ये 5 पॉइंट्स अगर मुझे पता होती ड्रॉप लेने से पहले तो मेरा बहुत सारा टाइम बच जाता। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले पॉइंट पर आते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, मोटिवेशन टेम्परेरी और डिसिप्लिन परमानेंट। एंड ऑनेस्टली हर मोटिवेशनल वीडियो में ये सुनने मिल जाता है। मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, मेन प्रॉब्लम ये है कि डिसिप्लिन लाए कैसे। मैं भी सोचता था कि कल से 12 घंटे पढ़ूंगा, कल से परफेक्ट रूटीन फॉलो करूंगा, फिर क्या 2-3 दिन बाद सब खत्म। क्यों? क्योंकि मैं डिसिप्लिन को फीलिंग समझता था। डिसिप्लिन फीलिंग नहीं, एक सिस्टम है। देखो, खुद को ये बोलने से अच्छा कि तुम 12 घंटे पढ़ोगे, ये बोलो कि तुम अगले 50 मिनट पूरे ध्यान से पढ़ोगे एंड फिर उसके बाद छोटा सा ब्रेक ले लोगे। लेकिन मैं जानता हूं ये ट्रिक सभी ने बताया, बट इसे फॉलो कैसे करते हैं, मैंने कैसे फॉलो किया था। मैं चिट मेथड का यूज करता था। हाँ, चिट मेथड। तो चलो मैं चिट मेथड एक्सप्लेन करता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देन हम पॉइंट नंबर 2 पे जंप करेंगे। तो तुम्हें एक पेपर का टुकड़ा लेना है, उसे ऐसा आधे टुकड़े में बांट कर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पेजेस बना लेने हैं। देन उसके बाद क्या करना है, तुम्हें एक पेपर लेना है, उसमें बस इतना लिखना है कि तुम कितने घंटे नेक्स्ट पढ़ना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखने वाला हूँ 50 मिनट। देखो मैंने इस पर 50 मिनट लिख लिया है। आई होप इस पर शो कर रहा होगा, नहीं भी शो कर रहा तो समझ जाओ, ठीक है, 50 मिनट। देन देखो मैं टाइमर लगा दूंगा, ऐसा मैं एक घड़ी यूज करता हूँ टाइमर के लिए, इसका लिंक चाहिए तो बताना। एंड देखो 50 मिनट जैसे ही होते हैं मैं इसको ऐसा फाड़ कर अपने इसे डिब्बे में डाल देता हूँ। यस, ऐसा कोई डिब्बा रख लेना अपने पास। एंड ऑनेस्टली देखो ये मतलब इसमें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने बस 3 दिन पहले इसे खाली किया था। एंड ऐसे मैंने इसको 2 बार भर दिया, ये मैं तीसरी बार भरने वाला हूँ। एंड बिलीव मी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इससे ना बहुत स्ट्रेस भी कम लगता है एंड ना थोड़ा बहुत पॉसिबल भी लगता है यार। जब तुम ऐसे करके ना ऐसे करके इस पे ऐसा डाल रहे होते हैं डिब्बे में, एंड फिर जब पूरा डिब्बा भर जाए और फिर पूरा डिब्बा ऐसे खाली कर रहे होते हैं ना, तो इतना सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि यार बहुत वर्थ इट था। एंड बिलीव मी ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एंड बहुत ज़्यादा काम की है। सो इसको एक बार ट्राई करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या ये हेल्पफुल लगा या नहीं। अब पॉइंट नंबर 2, बैकलॉग बहुत तेजी से ग्रो करता है। एंड यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैंने सोचा आज एक ही लेक्चर तो मिस हुआ है, क्या ही फर्क पड़ता है, बाद में कवर कर लूंगा। एंड बिलीव मी वो बाद कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है वो बाद। फिर वो एक लेक्चर 5 लेक्चर में बदल गए, फिर वो 5 लेक्चर 20 लेक्चर में बदल गए। एंड धीरे धीरे करते करते मेरा वो 4 महीने का बैकलॉग हो गया। 4 महीने का बैकलॉग। एंड वो 4 महीने का बैकलॉग मैंने 23 डेज में कवर किया था। एंड वो मैंने कैसे किया था वो मैंने इस वीडियो में बता रखा है। अब मैं वो पूरा 12 मिनट यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, ठीक है, मैंने वो 12 मिनट लगा के वो पूरा का पूरा समझाया हुआ है। मैं एक काम करूंगा, मैं इस बैकलॉग वाली वीडियो की लिंक इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा, ताकि तुम इस वीडियो को खत्म करने के बाद वो बैकलॉग वाली वीडियो देख कर ये समझ जाओ कि इतना बड़ा जो पहाड़ वाला बैकलॉग हो जाता है उसे कंप्लीट कैसे किया जाता है। देखो बैकलॉग एकदम से नहीं बन जाता है, बैकलॉग छोटी छोटी इग्नोरेंस से बनता है। एंड इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे ही तुम्हारा लेक्चर मिस हो उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे कवर करने की पूरी कोशिश करना। वैसे एक बात बताऊं, अगर तुम्हें ऐसी ड्रॉपर लेसन्स चाहिए जो कि मेरे एक्सपीरियंस से आ रहे हैं तो फिर उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रियल टाइम में सब कुछ शेयर करता हूं। जैसे कि अगर मैंने कोई मिस्टेक की थी अपने पास्ट में, या जो मैं मिस्टेक अभी कर रहा हूं, या फिर जो चीज़ें मेरे लिए काम कर रही हैं, जो टिप्स मैं यूज़ कर रहा हूं तो मेरे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जैसे कि ये चिट वाला मेथड, तो उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हारा टाइम बर्बाद ना हो और तुम वो मिस्टेक्स ना करो। अब हम पॉइंट नंबर 3 पे बढ़ते हैं। लेक्चर देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना। एंड हाँ देखो, एक चीज़ मैं सच सच बताता हूँ, एज अ ड्रॉपर मैंने क्लास 11th एंड 12th में प्रिपेयर किया था। एंड मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैं मॉक टेस्ट नहीं देता था, मैं मॉक टेस्ट स्किप करता था। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चलता था, मैं सोचता था कि यार लेक्चर तो देख लिया है, मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं और लेक्चर के क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। लेकिन मैं इस लूप में फंस चुका था, क्योंकि देखो लेक्चर्स के क्वेश्चन हमसे इसलिए बनते हैं क्योंकि वहां पर टीचर हमें लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं एंड उसी वक्त उसी टॉपिक के रिलेटेड हमें क्वेश्चन दे देते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हम थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो हमसे वो क्वेश्चन बन जाते हैं। बट मॉक टेस्ट में ऐसा नहीं होता है। मॉक टेस्ट का बहुत सारा फायदा है, लेकिन उसमें से एक फायदा ये भी है कि तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाती है। मैं जानता हूँ ये वर्ड थोड़ा हार्श हो गया, बट द थिंग इज पहले मैं ये सोचता था ना कि मैं लेक्चर्स को देखूंगा एंड मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, लास्ट में जेई मेंस में कुछ ना कुछ अच्छे रैंक ला दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मैंने बहुत समय इग्नोर करने के बाद मॉक टेस्ट दिया एंड बिलीव मी मेरे फर्स्ट मॉक टेस्ट में सिर्फ 80 मार्क्स आए थे, वो भी 300 में से 80 मार्क्स। एंड वो इतना डिमोटिवेटिंग था, मैं क्या बताऊं। फिर मैंने कैसे तो कुछ कर करके मैंने फिर उसको 90 लाया, 90 आउट ऑफ 300।
बहुत कम है, ये भी 90 आउट ऑफ 300 में किसी का सिलेक्शन नहीं होता। फिर कैसे तो करके मैंने बहुत सारे टिप्स लगाए, बहुत सारे एरर एनालिसिस की कि हाँ मेरी क्या गलती है क्या गलती है, पता चला मेरे को अपना टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता। मैं एक एक क्वेश्चन में 10-10 मिनट तक बैठा हुआ हूँ, मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा तो मेरे ईगो पे आ जा रही है, मैं उसे सॉल्व कर रहा हूँ, मैथ्स के एक ही क्वेश्चन पे बैठा हुआ हूँ, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। देन सिली मिस्टेक्स, देन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम। फिर ये सब प्रॉब्लम को मतलब ये एनालिसिस करने के बाद, एरर एनालिसिस करने के बाद मैंने फिर कैसे करके भी 140 आउट ऑफ 300 स्कोर किया था अपने 6th मॉक टेस्ट में। एंड बिलीव मी, उसके बाद से मेरे मार्क्स इंप्रूव कर ही रहे थे। एंड ये बहुत अच्छी टिप है कि एरर एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, मैंने अभी जस्ट नोटिस किया कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। सो देखो, अगर तुम्हें एरर एनालिसिस पे वीडियो चाहिए कि मैंने कैसे एरर एनालिसिस की थी, और देखो मैं जानता हूँ कि हाँ 140 आउट ऑफ 300 भी ज़्यादा मार्क्स नहीं है, लेकिन तुम समझो जिस बंदे के 80 आ रहे थे उसने अपने 140 कर दिए। 80 से 140, 60 मार्क्स का जंप है, बहुत ज्यादा होता है। एंड बिलीव मी, एक एक मार्क्स से पूरा कितने हजारों रैंक का डिफरेंस आ जाता है जेई मेंस में, ये भगवान ही जाने। ठीक है, सो अगर तुम्हें एरर एनालिसिस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, या फिर अगर तुम्हें ऐसी ड्रॉपर की टिप्स चाहिए जो मैंने अप्लाई की थी उसके बारे में बताना, तो मैं दोनों में से किसी एक पे ही मैं वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी अपना टाइम ज्यादातर पढ़ाई पे लगाता हूँ। तुम भी पढ़ाई पे अपना टाइम लगाओ, आलतू फालतू की चीजों पे टाइम वेस्ट मत करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को क्लिक कर लो, क्योंकि इस पे मैंने बैकलॉग के बारे में बताया हुआ है।